नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम लोग 1 से लेके 5 तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 से लेके 10 और उसके बाद वाले क्लास में 11 से 15 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे आपका टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं, तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले ये पांचों क्वेश्चन जो है कि कौन सा उसमें एपी में है, तो आपको सबसे पहले देखना है एपी कि कौन सा एपी में है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन जो आपका एपी में है, उसके बाद आपको क्या करना है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी में है तो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना, जिसको हम लोग किसे नोट करते हैं, डी से, एंड राइट 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म को आपको लिख देना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है कि एपी में है या नहीं, और अगर एपी में होगा तब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना और फिर 3 और टर्म लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एपी में है नहीं, तो सिंपल बात है, यहाँ पे ये आपका क्या है, टर्म 1 A1 लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, दूसरा टर्म है तो A2 से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका तीसरा टर्म है 8 A3 और 16 आपका क्या है A4। अब आपको क्या करना है, कोई भी टर्म लेना है और उसके पहले वाला टर्म घटा देना है। तो पहला टर्म के पहले तो कुछ नहीं, तो दूसरा टर्म से शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो A2 लिए तो उसमें उसके पहले वाला टर्म का A1 ये घटा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कितना आएगा, 4 - 2 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे A3 लेते तो उसके पहले क्या रहा, A2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A3 - A2, 8 - 4 कितना गया, 4। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, डिफरेंस मतलब नॉट इक्वल। एपी के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी टर्म लीजिएगा और उसके पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस निकालिएगा वो हमेशा इक्वल आएगा, और एक केस में भी अगर इक्वल नहीं आता समझ लीजिए एपी में नहीं, तो यहाँ पे यहीं पे आपका खत्म हो गया। A2 - A1 और A3 - A2 निकाले तो A2 - A1 कितना आ रहा है, 2, और A3 - A2 कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4। तो सिंपल सा मतलब इक्वल नहीं है, मतलब जो पहला वाला जो आपका केस है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एपी में नहीं है, ठीक। तो ये आपका एपी में नहीं, तो जब एपी में है ही नहीं तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालना है, और फिर जो 3 और ज्यादा टर्म आपको निकालने बोल रहा है वो भी नहीं निकालना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे 2 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है क्या, सबसे पहले चेक करना है एपी में है या नहीं। हम यहाँ पे एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट में सिर्फ आपको समझा रहे हैं, और इसको डिटेल में आपका बहुत सारा पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन समझना है कि आखिर में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को निकालना है एपी में है कि नहीं। तो ये 2 को मान लेते हैं पहला टर्म A1, इसको मान लेते A2, इसको मान लेते A3 और इसको मान लेते A4। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा। तो आपको क्या करना है, कोई भी टर्म उसके पहले टर्म घटाना, तो A2 - A1, तो देखिए ये कितना आता है, तो ये 5/2 है। तो 5/2 मतलब कितना होता है, 2.5 होता है, और ये 2 है। सिंपली दुकान वाला भाषा में अगर बात करें तो 5/2 के 2.5 रुपये, और ये कितना 2, तो 2.5 में 2 घटे कितना बचेगा, आधा रुपया, आधा मतलब 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं A3 - A2 कितना आता है, इसी तरह निकालना है A3 - A2, तो कितना आ रहा है देखिए, तो ये 3 है और ये कितना 2.5 है, तो इसमें भी आधा रुपया बच रहा है, मतलब आधा रुपया, मतलब आधा यहाँ पे रुपया ने दिया हुआ, तो ये आपका हाफ आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, 7/2, ये आपका 3.5 है, ठीक, दुकान वाला बात 3.5 रुपये, तो ये 3.5 है और ये क्या है 3, तो 3.5 - 3 कितना होगा, कोई भी टर्म लेना उसके पहले वाला घटाना, 3.5 - 3 कितना होगा, आधा बचेगा। फिर यहाँ पे आधा बच रहा है, A4 - A3, ये भी आपका हाफ बच रहा है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जितना भी टर्म दिया है, तो कोई भी टर्म उसके पहले वाला टर्म जब घटा देते तो डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो आपका जो है, ये जो टर्म दिया हुआ है ये आपका एपी में, डॉट 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 में इसी तरह चलेगा।
तो आपको क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले। अगर बोला था कि एपी में कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कॉमन डिफरेंस तो आपका 1/2 ही हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 ही हो गया। क्यों हो गया 1/2? तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी आपको पता चल गया कि एपी में, एपी निकालने का तरीका आप समझ गए, तो कोई भी टर्म और उसके पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कोई भी टर्म, जैसे यहाँ पे a2 - a1, कोई भी टर्म है उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए, तो जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या बनता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे डी आपका क्या आ गया, हाफ, तो यही कॉमन डिफरेंस कितना बच गया, 1/2। तो 1/2 आ गया। अब आपको 3 और टर्म इसका निकालना, ठीक, मतलब a1 a2 a3 a4 4 टर्म दिया, 3 और निकालना, मतलब a5 निकालना, a6 और a7। तो चलिए यहाँ पे a5 निकालते हैं। तो क्या बताया था, कोई भी टर्म निकालना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 50वां 100वां, तो क्या क्या लेना रहता है आपको, ई लेना रहता है, प्लस क्या ऐड करना पड़ता है, 5वां टर्म है तो 4 डी जोड़ना है, मतलब जितना यहाँ पे है उससे एक कम डी आपको जोड़ना है। तो 5वां टर्म निकालना, कितना डी जोड़ना है, 4 डी जोड़ना है, एक कम डी। तो ये कितना है आपका ए इस केस में, तो सेकेंड वाला नंबर में जो आपका ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2, तो यहाँ 2 ले ली, प्लस 4 डी, डी का 4 टाइम, तो ये डी आपका कितना है, हाफ। इसको 4 से जब गुना कीजिएगा यहाँ 4 से, तो 2 2 जा 4, 2 बच जाएगा यहाँ, 4 × 1/2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 4 डी कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो आपका 5वां टर्म कितना आ गया, 4, ठीक। छठा टर्म अगर आपको निकालना है a6, तो ये लेना है, इससे एक कम डी लेना, 6 है तो 5 डी लेना। तो ये कितना है, ए आप जान रहे हैं इस केस में ए कितना 2, और डी आपका कितना था, हाफ, तो हाफ × 5। तो 5 को जब 1/2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5/2। सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो ये कितना है, 2 2 जा 4 और 5 9। तो आप फ्रैक्शन लाइट जानते होंगे, हम डायरेक्ट लिख देते, तो 9/2। तो a6 कितना आ गया, 9/2, ठीक है। अब a7 निकालना आपको, a7 तो ये लेना है, यहाँ पे एक कम डी लेना है, 7 है तो 6 डी आपको ऐड कर देना। तो ये कितना था 2, और 6 डी, डी का 6 गुना, तो डी कितना है 1/2। जैसे ही 1/2 को 6 से गुना कीजिएगा, तो 6, तो 2 3 जा 6, 3 या 12 3 × 1 3 आ गई, तो मतलब 6 डी कितना होगा 3, तो 2 3 कितना हो गया 5। तो 3 टर्म निकालना था, अगर एपी में था तो एक्स्ट्रा 3 टर्म निकालना था, तो 5वां टर्म निकाल दिए, 4 होगा। छठा टर्म कितना होगा 9/2, और 7वां टर्म कितना होगा 5। तो ये आपका दूसरा, ठीक। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, सिर्फ हम लोग इसको समझ रहे हैं कि कैसे होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप आसानी से हम समझ लीजिए, आसानी से अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इस तरह से इसमें भी आपको पहले चेक करना है कि आखिर में ये एपी में है या नहीं। ये पहला टर्म इसको मान लीजिए, इसको दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म, ये आपका चौथा टर्म। करना क्या होता है एपी में चेक करने के लिए, जो भी टर्म लेना उसके पहले टर्म घटा के देखना, डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले a1 के पहले कोई टर्म ने a2 में a1 घटाते हैं, देखते कितना आता है। तो यहाँ पे a2 कितना -3.2 में क्या घटाना है, a1 कितना है आपका -1. तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -3.2 और +1.2, तो क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। तो ऐड करना आपको पता होगा, तो -3.2 और +1.2 कितना आ गया -2। अब यहाँ देखते हैं, a2 - a1 घटा दिया, a3 के पहले क्या आता है a2 आता है, a3 में a2 घटाते हैं, तो -a3 कितना है -5.2, माइनस a2 कितना है -3.2। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो +3.2 और यहाँ पे -5.2, तो ये भी आपका आ जाएगा -, a3 - a2 हो गया। अब a4 जब लेते हैं उसके पहले क्या आता है a3, तो a4 - a3 घटाते हैं, तो -7.2 में घटाना के a3 कितना है आपका -5.2।
तो माइनस माइनस क्या हो गया +5.2 और यहाँ -7.2, तो -7.2 और +5, तो यहाँ पे आपका -2 ही आ जा रहा। तो क्लियरली आप क्या देख रहे हैं, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, मतलब कोई भी टर्म ले रहे हो उसके पहले टर्म का घटा रहे, तो डिफरेंस सब में क्या आ रहा है, सब में डिफरेंस सेम। मतलब ये वाला जो आपका क्या है, ये वाला थर्ड आपका एपी में, और अगर एपी में है तो क्या निकालना है आपको, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस ये आपका -2 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर कोई भी टर्म एपी में रहता है तो कोई भी टर्म में उसके पहले टर्म घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। डी आपका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो डी भी निकल के यहाँ। अब आपको और भी 3 टर्म एक्स्ट्रा निकालना है, तो यहाँ पे 4 टर्म तक दिया है, 5th टर्म निकालते A5। कैसे निकालना 5वां टर्म, तो ये 5वां निकालना है, तो 4 जुटेगा एक कम, तो ये कितना है आपका, इस केस में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में -1.2 प्लस 4 डी जोड़ना है, डी का 4 गुना, तो डी का 4 गुना है, डी कितना -2, 4 गुना कीजिएगा तो क्या होगा -8, तो -8 आपको क्या करना है, जोड़ देना। तो सिंपल बात है, -8 और -1.2, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका -9. नेक्स्ट आप फिर उसी तरह अगर A6 निकालना है आपको, तो क्या करना है, A +5D, ये तो रहेगा, 1 डी कम लेना, 6 है तो 5 डी लेना, तो ये तो आपका -1.2 और 5D, डी का 5 गुना, तो डी कितना -2 है, तो उसका 5 गुना कितना होगा -10, तो -10 ऐड कर देना, तो -10 और -1.2 कितना होगा -11.2, ये आ गया। अब आपको A7 7वां टर्म निकालना, कैसे निकालना, एक कम डी जोड़ना, 7 है तो 6 डी जोड़ दिए, ए कितना -1.2 और डी का 6 गुना, डी कितना -2, तो -2 का 6 गुना -12, क्या आ गया -12 और -1.2, माइनस 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 ही रहेगा, जुट जाएगा, 12 और 1.2 कितना होगा 13. यहाँ अगर आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ देखिए -13.2, ये सेक्शन में आपको नहीं दिखेगा, तो -1.2 और -12 कितना हो गया -13. ठीक, अब यहाँ पे आपका 3 टर्म और निकालना था, तो निकल गया इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 का, A5 A6 A7। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्या चेक करना है, एपी में है या नहीं। तो देखिए इसको लोग मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, ये आपका A3 और ये आपका A4। अब क्या करना, कोई भी टर्म उसके पहले टर्म घटा के देखना, तो घटा के देखते हैं यहाँ पे A2 - A1 घटाते हैं, तो ये देखिए -6 में घटाना क्या है आपको, A1 कितना -10, तो ये -6 और या -10, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं A2 - A1 हो गया, A3 लेते हैं, A3 के पहले क्या A2 घटा देते, A3 में क्या आपका -2 में घटाना क्या A2 कितना -6, तो -6 6 - 2 कितना हो गया +4 आ गया। फिर A3 - A2 ले लिया, A4 अगर लेते हैं तो A4 में क्या घटेगा, उसके पहले वाला, मतलब A3 घटेगा, A4 कितना 2 माइनस क्या घटेगा आपका A3 कितना, तो A3 आपका -2 ये आपका -2 जो बोल रहे सुन लीजिए, तो ये -2 हो गया, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो गया +2 और 2 कितना हो गया 4। क्या देखें आप, कोई भी टर्म लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में और उसके पहले वाला टर्म घटा देते हैं, तो प्रत्येक में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, डॉट 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 हम इसी तरह से चलता रहेगा, तो सिंपल सा मतलब है ये आपका जो टर्म है 4 नंबर में वो एपी में, और एपी में और डी आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी टर्म में उसके पहले टर्म घटाते हैं, तो डी आपका देखिए A2 - A1 है, चाहे A3 - A2 है, चाहे A4 - A3, सब क्या डी क्या निकाल रहा है, डी ही आपका 4 हो गया, ये आपका डी ही हो गया।
अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, अगर एपी में रहता तो डी निकालना था, डी निकल गया। और भी आपको 3 टर्म निकालना है। तो A4 तक दिया हुआ है, A5 निकालते हैं। A5 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 में क्या करना पड़ता है, तो A प्लस A मतलब फर्स्ट टर्म और प्लस यहाँ से एक डी कम जोड़ना पड़ता है। 5 है तो एक कम डी जोड़िए, 4 डी जोड़िए। A कितना था 4 नंबर क्वेश्चन में, -10, और डी का 4 गुना जोड़ देना है। डी कितना है, डी आपका है इसमें 4 नंबर में 4, तो 4 का 4 गुना कितना हो गया, 16। तो 16 माइनस 10 कितना हो गया, 6 हो गया। A5 हो गया आपका 6। A6 निकालिए, क्या होगा, A प्लस 6 तो 5 डी जुटेगा। A कितना था आपका, A था -10 और डी का 5 गुना, डी कितना था 4, तो 4 बचे कितना हो गया, 20। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10। उसी तरह ये 7 निकालिए, तो A प्लस कितना जुटेगा, 7 है तो 6 डी जुटेगा, एक कम। A कितना था आपका -10 और डी कितना था 4, 4 से कितना हो गया, 6 4 24। तो ये 24 और यहाँ पे -10, तो कितना हो गया, माइनस मतलब +14, ये आपका 14 आ गया। तो 3 टर्म निकालना था, निकल गया, एपी में था इसीलिए। अब ये देखिए, ये आपका रूट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आपको देखना है कि ये एपी में है कि नहीं। पहला वाला एपी में नहीं था, दूसरा वाला आपका एपी में था, तीसरा एपी में था, चौथा आपका एपी में, 5th नंबर देखते एपी में है या नहीं। तो इसको क्या मान लेते, चलिए ये क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में बना लेते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन देखते क्वेश्चन क्या था, 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 3, 3 + √2 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। ये आपका क्वेश्चन था डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपका टर्म बढ़ रहा था। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है एपी में है या फिर नहीं। तो इसको मान लेते हैं A1 पहला टर्म, इसको A2, इसको A3 मान लेते हैं A4। देखते हैं एपी में है या नहीं। तो एपी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 निकालिए, A3 - A2 मतलब कोई भी टर्म है उसके पहले टर्म घटा के देखिए, डिफरेंस निकालिए। A4 में क्या करना, A3 में क्या घटा उसके पहले, A2। A4 लेते, A1 क्यों नहीं लेंगे, A1 के पहले कोई भी टर्म नहीं। A2 में A1 घटा, A3 में A2 घटा, A4 में A3 घटा। और अब देखते हैं डिफरेंस सब में अगर सेम होगा तो एपी में, अगर सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं है। तो डिफरेंस निकालते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3 + √2, A2 क्या है, 3 + √2 घटाना A1, मतलब A1 का साइन माइनस, मतलब क्या साइन चेंज हो जाता है, +3 है तो क्या हो गया, -3। ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया, √2। A3 - A2, A3 क्या है, 3 + 2 √2, माइनस बताया आपको साइन चेंज करता है, तो A2 का साइन चेंज कर देगा, तो +3 है तो -3 और प्लस √2 है तो +3 -3 कैंसिल। यहाँ 2 को √2 और यहाँ 1 √2 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 2 को √2 में 1 √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा। अब यहाँ पे आती है A4 - A3। तो A4 यहाँ पे क्या है आपका, A4 है आपका 3 + 3 √2। यहाँ पे माइनस क्या करना है, A3 मतलब घट रहा है तो A3 का साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस साइन चेंज करता है। तो +3 है तो आपका क्या हो जाएगा, -3 और +2 √2 तो क्या हो जाएगा, -2 √2। तो यहाँ देखिए +3 और -3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 को √2 है और यहाँ पे क्या है, 2 को √2। 3 को √2 में 2 को √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 को √2 बचेगा। तो आप क्या देखें, प्रत्येक केस में जो आपका जो है सेम आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब क्या हो गया, ये वाला जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो आपके एपी में हो गया। और आपको डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस बोल रहा था कि अगर एपी में होगा तो आपको क्या निकालना है, डी। तो डी आपको पता था कि कोई भी टर्म है उसके पहले टर्म घटाइए तो डी होता है। तो चाहे A2 - A1 हो, चाहे A3 - A2 हो, चाहे A4 - A3 हो, तो ये आपका क्या है, यही डी है आपका। ये जो आपका √2 आ रहा है
यही आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आपको 3 टर्म और निकालना है, चौथा टर्म तक तो है आपका, 3 और टर्म निकालना है। A5 निकालते हैं, चलिए A6 निकालते हो, A7 निकालते। A5 क्या होगा, ए एक डी कम जोड़ना, 5 है तो 4D जोड़िए, यहाँ पे उसी तरह 6 है तो क्या करना, 5D जोड़ना, और यहाँ पे भी A7 निकालना, तो ये प्लस कितना डी जोड़ना, यहाँ से कम 7 है तो क्या होगा, 6D जुड़ेगा। निकालिए, अब इसको सॉल्व करना। ए कितना है, A3, डी का 4 गुना, तो डी कितना है आपका √2, तो क्या होगा 4√2, 4 गुना √2 का 4 गुना 4√2। यहाँ पे करते ए कितना है 3, डी कितना √2 इंटू 5 क्या हो गया 5√2। उसी तरह यहाँ पे ए कितना 3 प्लस √2 इंटू 6, डी है √2 तो 6√2 हो गया। तो ये आपका 3 टर्म और निकल गया, A5 A6 A7, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 में उसे टोटल 15 क्वेश्चन था, तो उसका हम 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।